हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद मी रश्मि। तो डियर आज की क्लास में हम पूरे झारखंड जीके के ना 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपका जैसे सीजीएल में झारखंड जीके से कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। और एक्सरसाइज कांस्टेबल में ना डियर आपके झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन आएंगे। तो डियर ऐसे ही हम रेगुलरली जो है झारखंड जीके के प्रैक्टिस सेट अपलोड करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप में पाया जाता है। तो डियर देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो हम आपको बता दे रहे हैं, इससे ना टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ना ये आपका लोहरदगा जिले के बगरू पहाड़ी में जो है मुख्य रूप में पाया जाता है, याद रखिएगा। और डियर झारखंड में ना बॉक्साइट का भंडार जो है ये पाट प्रदेश में है, और इसमें दो जिला आता है, एक लोहरदगा आता है और दूसरा जो आता है गुमला आता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा जंगली घास है जिसे कटोरी, पेन स्टैंड, कोस्टर और मैट में बुना जाता है। ये या डाइड और कठिन और रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट में बुना जाता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, सवाई घास, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर सी, सवाई घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर पाया जाता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर आंसर ए, कोडरमा और झुमरी तलैया, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए है, कोडरमा है और झुमरी तलैया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड भारत में निम्न में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर डी है, तसर सिल्क है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित है। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है, आंसर सी है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन युग में सुमेलित नहीं है, यानी कौन सही ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। पहला तो ये कि भारत वेस्टफालिया लिमिटेड जो है नामकुम में है, दूसरा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद में है, तीसरा करगली कोलवासरे बोकारो में, चौथा इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट जो है लिमिटेड ये रांची में है। तो डियर ये रांची में नहीं है, ठीक है। पहला तो देखिए स्टील वर्ड जहाँ भी आ जाता है, टाटा स्टील इस तरीके का, तो ये कहाँ है आपका जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा अभ्यारण्य जो है झारखंड में स्थित है। तो डियर याद रखिएगा, तोपचाची अभ्यारण्य जो है ना ये आपका झारखंड में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है 1978 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था, 1978 में हुआ था। और डियर ये कौन से ज़िले में है, तो याद रखिएगा झारखंड के धनबाद ज़िले में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया था। तो डियर इसको ना कलकत्ता से रांची जो है 1916 ईस्वी में लाया गया था, और आपको इसको जो है 3 साल तक जो है नज़रबंद रखा गया था, और फिर इसको 27 दिसंबर को 1919 में 27 दिसंबर 1919 को इसको क्या आज़ाद किया गया था नज़रबंद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। पहला तो ये रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस दल विद्रोह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 अगस्त 1942 देवघर के अशरफी लाल शहीद हो गए। तीसरा दुमका में इस आंदोलन का नेतृत्व आमवंती देवी एवं प्रमा देवी ने किया। तीसरा ये कि प्रफुल्ल चंद्र पटनायक हो जनजातीय आंदोलन का निर्देशन कर रहे थे। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर डी है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि डियर इसमें ना प्रफुल्ल चंद्र पटनायक जो है ना ये हो जनजाति नहीं बल्कि पहाड़ी जनजाति का आंदोलन का निर्देशित कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मान भूमि की मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन जो असत्य है। पहला तो ये कि मान भूमि राजवंश की जानकारी का स्रोत इसको शिलालेख है। तो डियर देख लीजिए, इसको शिलालेख नहीं है, ठीक है। ये ना आपका हजारीबाग में प्राप्त हुआ था, दूध पानी शिलालेख उससे है, और एक है धनबाद के जो कवि है गंगाधर राव द्वारा लिखा गया गोविंदपुर शिलालेख से है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बाकी का जो ऑप्शन जो है ना डियर ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि मानभूम राजाओं द्वारा भूमिज स्वराज आंदोलन चलाया गया था, ये भी सही था। नेक्स्ट ऑप्शन जो है मानभूम राजाओं द्वारा सबर जनजाति की महिलाओं अत्याचार किया गया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा ये राजवंश मानभूम द्वारा एवं हजारीबाग क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो ये विधि जो है सही है। तो यहाँ पे बोले कौन सा कथन जो है आपका असत्य है, तो आंसर ए जो है इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि झारखंड के किस नागवंशी राजा को गिरफ्तार कर ग्वालियर की किले में रखा गया था? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या? आंसर बी है, दुर्जन शाह। ठीक है, और इनको ना 12 साल तक रखा गया था, ये भी याद रखिएगा। और डियर ये ना हीरे के सबसे बड़ा परखी थे। ठीक है, और इसको ना क्या कहते हैं, जहांगीर ने बाद में क्या किया, राजा के राज्य उसके राज्य के पट्टा के रूप में 6,000 रुपया जो है सालाना दे दिया, और इसको शाह की उपाधि भी दिए थे। और जहांगीर के समय में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय संख नदी जो रहता था ना, हीरे के लिए प्रसिद्ध है जहांगीर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहाड़िया विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन जो सत्य है? पहला तो पहाड़िया विद्रोह जो है आपका 1772 से लेकर 82 तक हुआ। दूसरा कि ये सब प्रथम रमना आहारी के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा ये कि महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने इस विद्रोह का नेतृत्व जो है 1781-82 में किया। तीसरा ये कि उपरोक्त सभी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, उपरोक्त सभी। तो डियर ये जो रहेगा ना जो डेट रहेगा वो हम इंग्लिश में बोलेंगे क्योंकि उसमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो डियर भूमिज विद्रोह जो है कब हुआ था देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी 1832 से लेकर 1833, मतलब 1832 में ना ये जो है आरंभ हुआ था। और इसका जो नेतृत्व जो है याद रखिएगा, गंगा नारायण के नेतृत्व में सिंहभूम मानभूम में हुआ था। और ये इसके बारे में और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें ना इस विद्रोह में क्या हुआ था, भूमिज विद्रोह में कोल और हो ये दो जनजाति जो है गंगा नारायण का काफ़ी साथ दिए थे। लेकिन 7 फरवरी 1833 में क्या हुआ था कि खरसावा की चेतन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए ये मारे गए थे। ठीक है, तब गंगा नारायण के सिर को काट कर ना विलिंगडन के पास भेजा गया था। किनके पास भेजा गया था? तो विलिंगडन के पास भेजा गया था। ठीक है, विलिंगडन याद रखिएगा, इनके पास जो है इनका सिर को काट कर भेजा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इस विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि कंपनी द्वारा जमींदारों पे ना ज़्यादा कर लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन जो असत्य है? तो डियर इसका करेक्ट स्टेटमेंट है आपका पहला की स्टेटमेंट देख लीजिए कि 1946 के संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह खुट्टी से विजयी हुए। तो डियर जयपाल सिंह जो है खुट्टी से विजयी नहीं हुए थे बल्कि ये हार गए थे, याद रखिएगा। और ये ना कांग्रेस के प्रत्याशी आपका डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र से पराजित हुए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है इसको देख लेते हैं कि 1946 में मुस्लिम लीग के सहयोग से जयपाल सिंह शवीक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। स्टेटमेंट सही है। दूसरा, जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था, ये भी सही है। तीसरा, खरसावा गोलीकांड 1 जनवरी 1948 को हुआ था। तो डियर ये भी जो स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ था? तो डियर छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन जब कब हुआ था आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी 7 फरवरी ठीक है 1954 में हुआ था, याद रखिएगा। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सुखदेव महतो के नेतृत्व में हुआ था। किसके? तो सुखदेव की महतो के नेतृत्व में हुआ था। और देर बाद में क्या हुआ था कि बाबू राम नारायण सिंह जो है इसके अध्यक्ष बने थे। और ये 7 अप्रैल 1954 में क्या हुआ था कि छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नामक पुस्तक जो है आपका, जो कि 36 पेज का था, ठीक है, वो आपका प्रकाशित किया गया था। और इस पुस्तक में पृथक राज्य के गठन का समर्थन किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस दोनों डेट जो है इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रामगढ़ राजवंश की स्थापना कब एवं किसने की थी? तो डियर देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए 1368 ईस्वी में आपका बागदेव सिंह। ठीक है, क्या कौन थे? तो बागदेव सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम नाम किस चीज़ को दर्शाता है? तो डियर ये जो क्रम नाम जो है ना एक पेड़ को दर्शाता है, क्योंकि कर्मा पर्व जो होता है ना उसमें हम लोग क्रम डाल की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? तो डियर झारखंड की चित्रकला शैली क्या है आपका? जादू पटिया है, याद रखिएगा, जादू पटिया। और ये डियर संथाल जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है। और इसकी चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहते हैं?
जादो कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्होर और तांती जनजातीय द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर ए है धोकरा। क्या है करेक्ट आंसर? आंसर ए है धोकरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उराव जनजाति भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से किस जाति के हैं? तो डियर उराव जनजाति भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से आपका किस जाति के हैं? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? द्रविड़ जाति के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और डियर इसका जो मूल निवास स्थान जो है ना कोकन था, ठीक है। और ये ना स्वयं को अपनी भाषा में कुडुक कहते हैं और ये कुडुक भाषा बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? तो डियर मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? याद रखिएगा शिंगबोगा सर्वोच्च देवता है, ठीक है। और इनके ग्राम देवता को कहते हैं हाथूबुंगा, कुल देवता को कहते हैं ओड़ाबुंगा, पहाड़ देवता को कहते हैं बूढ़ूबुंगा और जल देवता को कहते हैं इकड़बुंगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस विदेशी यात्रा ने भारत भ्रमण के क्रम में राजमहल पहाड़ी के अधोभाग में रहने वाले आदि जाति का उल्लेख माली या सौरी के रूप में किया है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर शी है मेघांथीज, ठीक है, मेघास्थनीज, ठीक है। ये एक विदेशी यात्रा है और इन्होंने शौर्य पहाड़िया जनजाति का उल्लेख जो है माली एवं शौरी के रूप में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? तो डियर पहला ऑप्शन देख लीजिए, ये झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, ये अपने को पुंडरिक नाग का वंशधर मानते हैं, ये दोनों भागों में विभक्त है, सिंदूरिया और तेलिया। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है? आंसर डी है सिंदूरिया, सॉरी आंसर डी है, यानी सारा स्टेटमेंट जो है ना बिरजिया जनजाति के संबंध में ये आपका सही है, ठीक है, आंसर डी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्न में से किस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, सोहराई नृत्य। और फिर ये जो जोमनामा नृत्य है ना, जोमनामा नृत्य ये ना आपका अन्न ग्रहण करने के समय की खुशी में किया जाता है। टूसू मेला तो जानते हैं आप लोग, मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। और ये जो अंगनाई जो है ना ये एक तरह का धार्मिक नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भैंस की सींग से नीम में कौन वाद्य मनाया जाता है, ठीक है। तो डियर ना इस टॉपिक से तो क्वेश्चन तो हमेशा, तो डियर इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है और डेट जितने भी क्वेश्चंस है ना इस टॉपिक से आप कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी है, ठीक है, क्या है? आंसर सी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंघा। इसका निर्माण जो है भैंस के सिंग से किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? पहला तो ये कि ये पर्व कृषि कार्य आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है। दूसरा इसमें पाहन क्रम डाल की पूजा करता है। तीसरा सरहुल पुर का विसर्जन स्थल जो है गिरवा कहलाता है। दूसरा ये फूलों का पर्व है। तो डियर इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? आंसर बी है, इसमें पाहन जो है क्रम डाल की पूजा करते हैं। डियर देख लीजिए सरहुल में तो क्रम डाल का पूजा नहीं होता है, कर्मा में क्रम डाल का पूजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुद रूट के लेखक है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी WG आर्चर जो है आपका हो दुरट की लेखक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोची कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? तो डियर देख लीजिए कोची कड़वा जो है इन नाटक के रचनाकार कौन है? तो डियर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी सोलेमान मुर्मू, ठीक है, याद रखिएगा। कौन है आपका सोलेमान मुर्मू है, ठीक है। और इनके लोकगीतों का संकलन जो है ना वो आपका संकलन 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो डियर बोकारो शहर जो है ना आपका दामोदर नदी के तट पर बसा है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और डियर इसमें गरगा डैम हो गया, तेनू घाट डैम हो गया, हथिया पहाड़ पत्थर हो गया, नेहरू पार्क हो गया, लुगुपुर जो है यहाँ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे के खदानों में कौन सा अभी भी चालू है? तो डियर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर डी है, सूरधा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जगन्नाथ पहाड़ी देवरी सूर्य तथा सती मंदिर किस जिले में है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर डी है, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्या का संबंध किस क्षेत्र से है? तो डियर इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। ए मतलब एग्रीकल्चर, इसका मतलब क्या हो गया कि युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना। तो आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदिम जनजाति के लोगों के आवास निर्माण हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो डियर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बिरसा आवास योजना। और इसकी शुरुआत जो है ना आपका 2002 ईस्वी में की गई थी, याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण हेतु सहायता प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो डियर पहला तो ये योजना 15 अगस्त 2011 में लागू की गई थी। दूसरा ये कि वर्तमान में सभी प्रखंडों में इसका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। तीसरा ये कि इस योजना के तहत अब 5 रुपये में एक समय का भोजन दिया जा रहा है। उपरोक्त सभी यानी करेक्ट स्टेटमेंट, ये जितने भी स्टेटमेंट है ना वो सही है, यानी आंसर डी जो है इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? तो पहला ये जमशेदपुर, दूसरा दुमका, तीसरा सरायकेला खरसावा, चौथा क्या है पूर्वी सिंहभूम। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी, सरायकेला खरसावा। और डियर याद रखिएगा, इसके अलावा जमशेदपुर में टाटा ग्रुप संचालित टाटा तीरंदाजी एकेडमी, ठीक है, जिसका स्थापना जो है 4 अक्टूबर 1956 में हुआ था, याद रखिएगा। और डियर इसको ना भारत तीरंदाजी के नर्सरी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1875 के विद्रोह ने निम्न में से किसे अपना सेना नायक बनाया? तो डियर करेक्ट आंसर है आपका पांडे गणपत राय। आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए, इनका जन्म जो है ना आपका 17 जनवरी 1809 में हुआ था। ठीक है, यानी 17 जनवरी 1809 में हुआ था, लोहरदगा जिले के भौरो गांव में हुआ था। ठीक है, और 21 अप्रैल 1875 में, 21 अप्रैल 1875 यानी 21 अप्रैल 1857 में क्या हुआ था कि इनको रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार में के पास जो कदम वृक्ष है ना उसमें लटकाकर इन्हें फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक एल्बर्ट एक्का निम्न में से किस युद्ध में शत्रुओं के हमलों को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हुए थे, हो गए? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर बी है, 1971 के भारत पाक युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड को भारत की कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलवाने वाले चित्रकार हरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं? तो डियर ये कहाँ के रहने वाले हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर ए है, रांची के रहने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? रणेंद्र। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? रणेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड बजट में आगामी वित्त वर्ष 2022-23 में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने गाँव का चयन किया जाएगा? तो डियर आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, 100 गाँवों का आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, देखिए इन चयनित गाँवों का गैप एनालिसिस कर इन्हें ना एग्री स्मार्ट बनाया जाएगा, याद रखिएगा। तो डियर आज हम पूरे 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और चैनल में नए ना तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ना इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।